अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हज पर सऊदी अरब की आमदन कितनी होती है क्योंकि जितने भी लाखों तादाद के लोग हज्जाज कराम यहाँ पे पहुँचते हैं, इंतहाई महंगी अशिया ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से हज पर जितने भी लोग आते हैं, सऊदी अरब इस तरीके से कितनी आमदन कर पाता है। जैसे अब हज 2023 स्टार्ट हो चुका है, तमाम दुनिया ममालिक में एप्लीकेशन दरख्वास्त हज के लिए जारी कर दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लोग जो कि पुर कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम लोग हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन ओपन कर दी गई है ताकि वो हज के लिए फॉर्म पुर कर सकें। तो इस तरीके से नाजरीन कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर बरस हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। ताहम बहुत सारे लोगों को जहन में ये सवाल आता है कि हज और उम्रा अदा करने के वाले आज़मीन जो सऊदी अरब को कितनी तादाद में आमदनी देते हैं और सऊदी अरब की मईशत में इसका कितना हिस्सा है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हज के इरादे से सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों की अब कुल तादाद हम निकालेंगे। जैसे इससे पहले जो हज हुआ था उसमें 83 लाख लोग हज के लिए सऊदी अरब में पहुंचे थे। एक तो ये कि साल का एक ख़ास वक्त में ही हज किया जाता है, और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब ने हज के लिए आने वालों की तादाद को काबू में रखने के लिए हर मुल्क को एक कोटा तय कर रखा है। अगर कोटा नहीं देंगे तो अरबों खरबों यहाँ पे मुसलमान पहुँचेंगे दुनिया भर से, और यहाँ पे तिल धरने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से हर मुल्क को अपना अपना एक कोटा दे रखा है। जैसे पाकिस्तान में 2 लाख देते हैं, इंडिया में 3 लाख देते हैं, इस तरीके से हर मुल्क को अपना कोटा दिया हुआ है। अच्छा, हज करने वालों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की भी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से बहुत से लोग मुख्तलिफ ममालिक के शहरी होते हैं। अब गुज़श्ता पिछले 10 सालों से सऊदी अरब के अंदर से हज वाले मुसलमानों की तादाद दूसरे ममालिक से आने वाले हज्जाज कराम के मुकाबले में तकरीबन आधी रही है। दुनिया भर में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसकी महज 2% आबादी ही सऊदी अरब में रहती है। मुसलमान पूरे साल उम्रा के लिए जाते रहते हैं। पिछले साल 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा किया। अच्छा, सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों में 80% से ज़्यादा लोग वहाँ उम्रा करने जाते हैं। 7 साल पहले उम्रे के लिए जाने वालों की तादाद 40 लाख थी, और सऊदी अरब को उम्मीद है कि आने वाले 4 बरसों में ये तादाद 1 करोड़ 20 लाख तक हो जाएगी। गुज़श्ता साल सऊदी अरब को हज से 12 अरब डॉलर की बरह रास्त आमदनी हुई, और पाकिस्तानी करेंसी जिस तरीके से इसमें बनते हैं ये रकम बनती है तकरीबन 1264 अरब रुपए से भी ज़्यादा। सऊदी अरब जाने वाले हज्जाज कराम ने वहाँ जाकर तकरीबन 23 अरब डॉलर की रकम खर्च की। हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसलमान जो डॉलर वहाँ खर्च करते हैं वो उनकी मईशत का हिस्सा बन जाता है। ये तमाम रकम सऊदी अरब की बरह रास्त आमदनी तो नहीं है, लेकिन इससे इनकी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। मक्का चैम्बर और कामरस के अंदाज़ों के मुताबिक बैरूनी मुल्क से आने वाले यानी कि जो दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, मुसलमानों को हज पर 46,000 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सऊदी अरब के हज्जाज कराम के हज पर 1500 डॉलर जो है वो लगते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के लिए हज का खर्च मुख्तलिफ होता है। ईरान से आने वाले काफ़िले में एक शख्स को ये खर्च 3000 डॉलर के करीब पड़ता है। इसमें सफ़र, खाने पीने और ख़रीदारी का बजट भी शामिल होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया के मुसलमानों को भी तकरीबन इतना ही खर्च करना पड़ता है। एक ईरानी हाजी ने BBC की फ़ारसी सर्विस को नाम न ज़हर करने की शर्त पर बताया कि इस बार इनका हज का बजट जो है वो 8000 अमेरिकी डॉलर का है। इसमें इनके बहुत से ज़ाती अखराजात भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये पैसा किसी न किसी तरह सऊदी अरब की मईशत का हिस्सा बन जाता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। यहाँ से हर साल 2,20,000 लोग हज के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं, जो हज्जाज इकराम का 14% है। इसके बाद पाकिस्तान 11%, जो कि हज्जाज कराम हैं 11% आ सकते हैं। भारत जो है वो भी 11%, और बांग्लादेश का कोटा है वो जो हज्जाज कराम का वो 8% है। इस फहरिस्त में नाइजीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे मुल्क भी शामिल हैं। हज से ज़्यादा तेल से पैसा, खाम तेल की फ़रोख्त से होने वाली आमदनी के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब
کو حج سے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوشش ہے کہ تیل کے علاوہ ہونے والی آمدنی کا ذریعہ بڑھایا جائے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا اندازہ ہے کہ تیل کی پیداوار کم کرنے کے اوپیک کے فیصلے سے سعودی عرب کی اقتصادی ترقی اس سال صفر پر چلی جائے گی، اور سعودی حکومت اس خسارے کی تلافی دوسرے ذرائع سے کرنا چاہے گی، اور اس میں مذہبی سیاحت اور سے ہونے والے آمدنی بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، جو سعودی عرب ہے اتنی آمدن اپنی کما پاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ جی سعودی عرب کس طریقے سے آمدنی لیتا ہے، تو میں نے مکمل تفصیل بتا دی ہے، کتنے ہزار ڈالر کس طریقے سے لوگ کتنے ملکوں میں آتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنی یہ جو جتنا ٹوٹل جس طریقے سے ہر سال سعودی عرب حج سے 12 ارب ڈالر کی براہ راست آمدنی ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی بنتی ہے 1264 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کہ حج کی آمدن ہوتی ہے سعودی عرب۔